शोभित सिंह मैक्स नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप पहुँचे हैं दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में, जहाँ पर बड़ी ही मज़ेदार चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, उम्मीद है आप लोग लास्ट तक बने रहें। हम लोग अंदर चलें, इससे पहले आपको थोड़ा जानकारी दे दें कि हाँ आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या पता चलने वाला है। चैनल का हमेशा ये पर्पज़ रहता है कि आपको कोई नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। तो दोस्तों आज इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ ताकि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज प्रोवाइड की जा सके। अब तक के 15 प्रधानमंत्री यानी कि जो भी भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं उनसे जुड़ी खास बातों को यहाँ दिखाया गया है। लेकिन आकर्षण का केंद्र कारण ये नहीं है केवल यहाँ पे मज़ेदार चीज़ ये है कि यहाँ पर अब तक जो भी घटनाएँ हुई उनसे जुड़ी उनके बारे में यहाँ बताया गया है। साथ में आप प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी ले सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी आप सेल्फी ले सकते हैं। उनके साथ आप वॉक कर सकते हैं, यानी कि जिसे आप कहते हैं वॉक विद प्राइम मिनिस्टर और सेल्फी विद प्राइम मिनिस्टर। एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे टाइम मशीन में। टाइम मशीन में आप भारत के क्या क्या घटनाएं घटी हैं ये सब टाइम मशीन के अंदर आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगी। इसके बाद आप जब हेलीकॉप्टर वर्चुअल हेलीकॉप्टर राइड पे जाएंगे तो उसमें हेलीकॉप्टर में बैठेंगे आप उसके द्वारा आप भविष्य के भारत को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी अंदर हम लोग देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा होने वाला है। दोस्तों विश्वास मानिए आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अंदर और अपने इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो दोस्तों हम जैसे ही प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर प्रवेश करते हैं वैसे ही हमें एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, जहां पर पूरे प्रधानमंत्री संग्रहालय को एक कांच के अंदर दिखाया गया है। आगे हम जैसे ही बढ़ते हैं और भी हमें कई जानकारियां मिलती हैं। धीरे धीरे सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कुछ मैसेज को दिखाया गया है, उनकी मूर्ति को दिखाया गया है जो कि बड़ी ही खूबसूरत देखने में लगता है। आगे हम बढ़ते हैं, संविधान के बारे में जानकारी दी गई है, संविधान के निर्माण से जुड़ी जानकारी दी गई है और अलग अलग तरीके से दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय किस तरीके से संविधान को शो किया जा रहा है लोगों के सामने, जो कि लोगों के लिए इंटरेस्ट पैदा करता है और ये आकर्षण का केंद्र भी बनता है। कुछ इस तरीके से संविधान को दिखाया गया है, अलग अलग समयों का क्या क्या घटनाएं घटी थी, कौन कौन इसमें जैसे मौलिक अधिकार के बारे में दिखाया गया है। तो ये बातें हमें यहाँ शुरुआत में ही संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में हमें यहाँ जानकारी मिलती है। तो दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिएगा, आगे हम लोग और ही मज़ेदार चीज़ें को देखने वाले हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ सेल्फी है, साथ में आप कुछ डिजिटली तरीके से भी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, मनमोहन जी द्वारा और अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा क्या क्या गिफ्ट मिले हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी। तो अभी तो हम केवल ये देख रहे हैं कि संविधान से जुड़ी बातें, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कुछ अपने तरीके से भी आप डिजिटली तरीके से भी आप जानकारी ले सकते हैं संविधान से जुड़ी, प्रधानमंत्री जी से जुड़ी, अलग अलग जो प्रधानमंत्री उनके द्वारा। तो सबसे पहले हम प्रवेश करते हैं, आप चलते हैं अपने प्रथम तल पे सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस कक्ष में उनसे जुड़ी कुछ सामानों को रखा गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि वो कौन से कपड़े पहनते थे, कौन से ग्लव्स पहनते थे, रोज़ यूज़ करते थे, ये उनके द्वारा पहना गया है और ये यहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर रखा गया है। आगे आप देखेंगे कि 1947 के विभाजन को दिखाया जा रहा है एक टीवी के माध्यम से और इसमें जानकारी भी दी जाती है। आप देखेंगे वहाँ पर जब जाएंगे तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देखने को लगता है और यहाँ पर इस टीवी के माध्यम से उसमें आवाज़ भी आती रहती है और बताता रहता है कि अन्य जानकारियों के बारे में। तो सबसे पहले हम उस रूम में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु को दिखाया गया कि इस रूम में हुई थी। तो आप देख रहे हैं ये वही रूम है जिस दिखाया गया है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। तो आगे हम जिस रूम में प्रवेश कर रहे हैं इसे बताया जाता है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिविंग रूम है, उनके बैठक का कक्ष है ये जो आप इस समय देख रहे हैं। आगे दूसरे रूम में चलते हैं तो यहाँ बताया गया है कि ये इनका स्टडी रूम है। यहाँ ये देर रात तक बैठकर पढ़ाई किया करते थे, कुछ अध्ययन किया करते थे, साथ में ये कई किताब भी लिखे हैं। तो इसके बारे में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये बैठकर अध्ययन किया करते थे और कुछ लिखा भी करते थे।
तो दोस्तों जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से 1947-48 का युद्ध को दिखाया गया है। आगे कुछ इस तरीके से कुछ लिखित रूप में जो डेटा हैं मिले हैं, जो पेपर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स को दिखाया गया है और ये आप इस समय सामने देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जानकारियों को दिखाया गया है। आप यहाँ खुद के माध्यम से भी आप इसे स्क्रीन को टच करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, डिटेल में उसके बारे में जान सकते हैं। आगे आप देख रहे हैं प्रथम आम चुनाव को यहाँ दिखाया गया है, गोवा की मुक्ति को दिखाया गया है। अब दोस्तों हम उस रूम में आ गए हैं जहां पर उनकी मृत्यु से जुड़ी कुछ तस्वीरों को दिखाया गया है, कुछ वीडियोस को दिखाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के। तोसा खाना में जब प्रवेश करते हैं तो दोस्तों अब यहाँ हमें प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी गिफ्ट अलग अलग देशों से प्राप्त किया गया है, जो जो गिफ्ट रिसीव किया गया है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। उसके सामने आप देखेंगे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये गिफ्ट मिला है। आगे बोर्ड के आगे वहाँ पर उस देश का नाम और उसके बारे में कुछ जानकारी दिया गया है इस गिफ्ट के बारे में। आप इसे जब जाएंगे पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल सकती है। जैसे आप देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको क्लियर तरीके से न दिख रहा हो, तो ये जो गिफ्ट है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो गिफ्ट रिसीव किया गया है वो दिखाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ दूसरे प्रधानमंत्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो गिफ्ट रिसीव किया गया है उसे भी यहाँ पर दिखाया गया है। आगे आप देख रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा जो गिफ्ट रिसीव किया गया है उसे दिखाया गया है। तो जो भी गिफ्ट रखे गए हैं उसके आगे उनके बारे में कुछ जानकारी भी दी गई है। यदि आप जाते हैं तो आप इसे पढ़ के अच्छी तरीके से डिटेल में पूरी जानकारी इसकी ले सकते हैं। ये आप देख रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा जो गिफ्ट रिसीव किया गया है उसे भी यहाँ पर दिखाया गया है। आगे आप देख रहे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो शयन कक्ष था, बेडरूम था, उसे यहाँ पर दिखाया गया है। आप दरवाजे के पास से खड़े होकर आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ये सब भी जो रूम में हम प्रवेश किए हैं इसमें भी गिफ्ट्स को दिखाया गया है, कहाँ कहाँ पे कौन से गिफ्ट मिले हैं जो कि तोसा खाना में रखे गए हैं। तो यहाँ इस रूम में रखे हुए जो भी गिफ्ट हैं एक नज़र आप इस पे बना लीजिए। इन्हीं गिफ्ट्स को अभी हम लोग देख रहे थे। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग अभी तक इस वीडियो को, इन जानकारी को इंटरेस्टिंग के साथ देख रहे हैं और अच्छी जानकारी आपको ये लग रही है। आगे हम और उसी को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम चलेंगे अपने न्यू बिल्डिंग्स में, यानी कि यहाँ पर भी न्यू बिल्डिंग को दिखाया गया है, वहाँ पे कुछ अलग जानकारी दिखाई गई जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नए भवन की ओर।
जैसे ही हम बाहर निकलेंगे एक खूबसूरत नज़ारा देखने को लगता है, जैसा कि आप इस तरह से देख रहे हैं। अभी तक हम लोग पीछे वाले बिल्डिंग में थे जहाँ पर ये सब जानकारी दिखाई गई है। आगे हम बढ़ेंगे, कुछ अलग तरीके से जानकारी दिखाई गई है। सबसे पहले हम यहाँ प्रवेश करते हैं तो हमें अशोक स्तंभ दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर बड़ी ही अच्छी लाइटिंग व्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ आप देख रहे हैं लाइट के माध्यम से भारत के तिरंगे को दिखाया गया है। कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को लगता है। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को दिखाया गया। इसी तरह से कई ऑपरेशंस को यहाँ पर दिखाया गया। एक अद्भुत तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी को दिखाया गया यहाँ पर। आगे आप भारत के अग्नि मिसाइल को भी देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र ये है कि आप प्रधानमंत्री जी के साथ सेल्फी ले सकते हैं। आप अपने मनपसंद प्रधानमंत्री जी के साथ सेल्फी ले सकते हैं, जिसे बोलते हैं सेल्फी विद पीएम। इसी तरह आप जब आगे जाएंगे तो आप प्रधानमंत्री जी के साथ वॉक भी कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं वॉक विद पीएम। आप जिस भी चाहें, जो भी प्रधानमंत्री अब तक रहे हैं उनके साथ आप वॉक करेंगे और कुछ इस तरीके से आपको वहाँ पर भी वॉक करते हुए आप दिखाई देंगे उनके साथ। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे, आगे जाएंगे कुछ अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे, जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं। आगे आप देखेंगे व्हाइट रेवोल्यूशन को दिखाया गया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो जय जवान जय किसान को कुछ इस तरीके से दिखाया गया, जो कि बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों आते हैं किसी दूसरे वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।